येथील जनतेस इम्तियाज जलील यांना संसदेत पाठवले। पहिली टर्म असून त्यांनी भरपूर कामे केली। प्रत्येक समाजातील लोकांना त्यांनी आपला प्रतिनिधी मानत आहे, त्यामुळे ते पुन्हा खासदार होतील असा विश्वास एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार उसिद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे। सर आगे चुनाव जो आ रहे हैं तो उसकी किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि आपकी ताकत अब दिन ब दिन बढ़ रही है? पूरी तैयारी अच्छी चल रही है। हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता दोबारा इम्तियाज जलील साहब को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भिजाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी के बाद यहाँ पर हर समुदाय ये समझ रहा है कि इम्तियाज साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की। पहला टर्म है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट कराने के लिए, और फिर आप ये भी जानते हैं कि 5 साल में 2 साल कोविड हो गया, तो उसके बावजूद भी इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की। बरसों से जो लोग यहाँ पर एमपी थे उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे 5 साल में जो 2 साल कोविड के निकाल दिए, 3 साल में इम्तियाज साहब ने बहुत कुछ किया। वो जो स्कैम भी हुआ था, कौन सा आदर्श स्कैम में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने, और मुझे यकीन है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता उनको दोबारा कामयाब करेगी। कल के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं? कल के रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, स्पीकर साहब का जो फैसला है मुझे ज़रा सरप्राइजिंग स्टेज लगा कि वो तो 10 शेड्यूल को भूल ही गए। ऐसा लगता है कि संविधान में 10 शेड्यूल नहीं है क्या? जरा नहीं मालूम अब क्या होगा, आगे देखिए। सर, भाजपा के नेता के एक न्यूज लगाए तो एक चैनल पर 30 दिन का निर्बंध लगाया। हाँ? भाजपा के एक नेता अभी गए ना, हाईकोर्ट गए ना वो लोग। हाँ, वो हाईकोर्ट गए, उनको इंशाल्लाह हाईकोर्ट से फैसला होगा, इंसाफ होगा। लेकिन सब आप महाराष्ट्र की इस राजनीति को कैसे देखते हैं? मतलब जो भूचाल आ रहा है, हर 1-2 महीने के बाद भूचाल आ रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, ये कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को महाराष्ट्र की? तो ये जनता देखेगी ना, जनता देख रही है कि जैसा कपड़े उतार कपड़े उतार के चेंज कर रहे हैं। कभी कोई ये रंग का पहन रहा है, कभी वो रंग का पहन रहा है, मगर हम तो एक ही रंग में भी। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है? राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है, या वो ऑफर करेंगे तो आप जा सकते हैं क्या? क्योंकि जलील साहब ने कहा था कुछ दिन पहले। उनसे पूछिए ना। अभी तो इम्तियाज साहब बोल चुके हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो देखो, आप प्रस्ताव लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, या वो लेकर आने चाहिए, क्या लगता है आपको? इम्तियाज साहब तो बोल चुके हैं ना, अब उनका वो आपको बताएंगे। आगे वाले चुनाव में चलकर आपको अकेला लड़ोगे या साथ में लेकर लड़ोगे किसी को? क्या तैयारी आपकी? पूरी यहाँ की जनता हमारे साथ है। देखिए, आप हमारे साथ है ना भाई? क्या है कि जनता साथ है। अभी आप, अल्लाह हमारे साथ है, जनता साथ है। राम मंदिर का जिस तरह से चल रहा है, कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे करके? अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है। हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता? अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। चलिए, अभी नमाज जाना। थैंक यू।